लास्ट क्लास में अपन ने अध्याय नंबर 9 के लिए जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं अपन, इसमें उदाहरण नंबर 2 तक कर लिया था अपन ने। आज अपन पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 3। 9.1 के लिए जो उदाहरण नंबर 3 है उसको पढ़ेंगे। इधर सुनो क्या कह रहा है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब मैंने बताया भी था तुम्हें कल की क्लास में। प्रेक्षक क्या होगा, यानी किसी भी वस्तु को देखने वाला प्रेक्षक। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यानी कोई चिमनी है जिससे कितनी मीटर की दूरी पर है, 28.5 मीटर की, यानी 28.5 मीटर की दूरी पर है। कौन है, प्रेक्षक। यानी कोई चिमनी है, उसको 28.5 मीटर की दूरी से एक प्रेक्षक क्या है, उसे देख रहा है, दूरी पर है। उसकी आंखों से, यानी उस प्रेक्षक की आंखों से। अब देखो मैंने उस समय कहा था, देखो जो क्षितिज है, एंगल है, जैसे मैं वहां खड़ा हूं, जैसे इस पर खड़ा हूं, पैर वहां है, बाकी मेरी आंखें यहाँ है, तो मैं देखूंगा यहाँ से, तो जो मेरी क्षितिज रेखा है वो यहाँ से बनेगी, तो यहाँ से एंगल बनेगा। तो वो यही कहना चाहेगा कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, यानी आंखों से चिमनी जैसे ऊपर लगी हुई है तो उसको देख रहा है, तो उसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, देखो ये धरातल है, ठीक है। इस धरातल पे 1.5 मीटर लंबा, तो वो क्या है, खुद प्रेक्षक है। कौन है ये, प्रेक्षक, देखने वाला, ठीक है। अब यह बताओ, क्या चिमनी कोई हवा में थोड़ी रहेगी, यहाँ से थोड़ी रहेगी, यहाँ से देख रहे हो, ठीक है ना, यहाँ से देखेगा। चिमनी है वो भी धरातल से होगी, तो ये चिमनी है धरातल से, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ उसकी आंखें, यहाँ से वो एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री। अब कौन सा बनेगा, क्या ये बनेगा क्या, नहीं। यहाँ पे एक कौन सी रेखा, क्षितिज रेखा, कल बता रहा था मैं, ये कौन सी रेखा, क्षितिज। तो इस एंगल, इस क्षितिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के मध्य कोण कितना, यानी ये उन्नयन कोण कितना, 45 डिग्री। ये क्या है, चिमनी, ठीक है ना, यहाँ ये क्या है, चिमनी। और ये क्या है, प्रेक्षक। अब इधर बताओ, ये चिमनी से ये प्रेक्षक कितनी मीटर की दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये उसने दे रखी है सूचना, और क्या दे रखा है, बस ये दे रखा है ना। अब अपन क्या करें, बस इनका नाम लिख दें, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। आ जाइए बात समझ में। मुझे ये बताओ, 28.5 मीटर ये डी है, तो क्या ए सी का मान 28.5 मीटर ही होगा क्या, अरे यही तो होगा ना। अजय बात समझ में। आपको क्या ज्ञात करना है, चिमनी की ऊंचाई, यानी बी डी का मान ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, चलो बताओ मेरे को। देखो अपन क्या करेंगे, इस 45 डिग्री के एंगल को लेते हुए, इस 45 के साथ ये क्या है, लंब, ये क्या है आपके पास, लंब आपको निकालना है। आधार आपके पास है, लंब आधार काहे में होता है, टेन में होता है, तो टेन थीटा लगाएंगे, टेन 45 लगाएंगे, ये और ये निकालेंगे। पर आप कहोगे सर अपने तो जो आप ये निकालने के लिए कह रहे हो, ये तो बी और सी तक ही आएगा मान। अरे यही तो आएगा, पूरी थोड़ी आएगी, जबकि चिमनी तो यहाँ से यहाँ तक है। अपन तो अपन इस त्रिभुज को लेंगे तो लंबाई कहाँ से आएगी, बी से सी तक यही आएगी। परंतु ये वाला टुकड़ा, तो क्या ये वाला टुकड़ा इसके बराबर नहीं है क्या, यही तो है। ये 1.5 मीटर है, तो क्या यहाँ तक की जो हाइट है ये भी कितनी होगी, 1.5 मीटर। यानी इसका मान जो भी आएगा उसमें कितना जोड़ देंगे, 1.5, तो पूरी चिमनी की लंबाई आ जाएगी। तो करेंगे कैसे, आ गया होगा समझ में। यानी इस त्रिभुज को लेंगे, इस एंगल के साथ इसको निकालेंगे, ये अपने पास है इसे, और उसमें इस 1.5 मीटर को जोड़ देंगे, तो टोटल चिमनी की लंबाई आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, याद देना, दिया है, जिसमें लिखेंगे बी डी एक चिमनी है, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर प्रेक्षक द्वारा
चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। आ जाइए बात समझ में। बीडी एक चिमनी है, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर प्रेक्षक द्वारा चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। यहाँ से इतनी मीटर की दूरी है, प्रेक्षक द्वारा चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। और क्या लिख सकते अपन? इतना और लिख सकते हैं, प्रेक्षक की ऊंचाई ए, वो ऊंचाई क्या है? ए कितना मीटर है? 1.5 मीटर। आ जाइए बात समझ में। और वैसे ये दूरी वहां यहाँ पे लिख दी, चिमनी से प्रेक्षक की दूरी, फिर भी यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चिमनी की प्रेक्षक से दूरी। अब देखो चिमनी की प्रेक्षक से दूरी क्या है? डी। यही किसके बराबर है? एसी के। और ये कितनी है? 28.5। सारी बातें लिख दी अपन ने। चलो अब क्या ज्ञात करना है? ज्ञात क्या करना है आपको? चिमनी की ऊंचाई। चिमनी की ऊंचाई अपन क्या है? बीडी। ये आपको ज्ञात करनी। तो हल इधर सुनो। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? ए बी सी में, ए बी सी में 10 ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ये होता है 10 ए का मान 45 डिग्री। लंब का मान देख के बताना मेरे को। बीसी है, आधार का मान एसी है। चलो 10 45 का मान कितना होता है? ए कितना होता है? इनको याद कर लेना। बीसी का मान देख के बताओ। अरे नहीं है आपके पास, बीसी है। एसी का मान, ये देखो एसी का मान कितना? 28.5 मीटर। कहाँ से है? याद है ना। अब इधर सुनो, बीसी का मान कितना आया? इसको इससे गुणा करोगे तो 28.5 मीटर। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? नहीं। चलो इधर सुनो। अतः चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बीडी है। और ये बीडी कब आती है? जब आप बीसी में क्या जोड़ते हो? सीडी। और ये जोड़ते हो बीडी में क्या जोड़ो? मतलब सॉरी, बीसी में क्या जोड़ो? सीडी। और बीसी का मान कितना आया तुम्हारे? 28.5। 28.5। और सीडी का मान कितना है? एक मिनट में थोड़ा इधर लिख देता हूँ ना, दिखेगा नहीं, तुम वहीं उसी के नीचे लिखना। बीसी का मान कितना है? 28.5। और सीडी का मान कितना है? जितना ए का मान होगा उतना ही वो होगा, 1.5। कितना आया ये? हाँ 28, 29 और 30 मीटर। यानी चिमनी की जो हाइट है वो कितनी आ गई? 30 मीटर। यहाँ तक उतारो, फिर एक लाइन लिखवा रहा हूँ। यहाँ तक उतार लिया ना? इसके नीचे लिखना अतः चिमनी की ऊंचाई, अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। चित्र बना लिया था ना? देखो हर सवाल में एक ही चित्र इंपॉर्टेंट होगा ना, बनाने के, बनाना भी आना चाहिए इसको, जैसे कह रहा है वो। अब इधर सुनो, उदाहरण नंबर 4। देखो क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। देखो ये मान लो आपका धरातल भूमि, इस पे कोई बिंदु क्या है? P है, ठीक है। इस P से 10 मीटर ऊंचे भवन, यानी इससे कुछ दूरी पर भवन है, उसकी हाइट कितनी है?
10 मीटर की है। इस भवन की हाइट कितनी है? 10 मीटर की। और इसका उन्नयन कोण कितना है? इस पी बिंदु से 30 डिग्री का क्या है? उन्नयन कोण है। 30 डिग्री का क्या है? उन्नयन कोण है। आगे क्या कह रहा है? भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। देखो एक भवन है, उस भवन पे एक ध्वज को लगा दिया गया, और इस पे क्या कर दिया गया है? एक ध्वज को लगा दिया गया है। ठीक है ना, इस प्रकार एक ध्वज लगा दिया गया है। ठीक है, ध्वज को लगाया गया है, और पी से यानी इसी पी बिंदु से और पी से ध्वज के शिखर, अब यानी इस देखो भवन के शिखर का उन्नयन कोण तो कितना था? 30 डिग्री। और इस भवन पे एक और ध्वज लगा दिया, और ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, तुम सही बनाना इस चित्र को, लाइन सही खींचना। देखो यानी इसी पे बिंदु से इस ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण अगर देखें तो फिर वो उन्नयन कोण 30 से जो बढ़कर है वो कितना हो जाता है? 45 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री? यानी मैं नॉर्मल पहले तो हल्की सी गर्दन मैंने ऊपर की, मैं किसको देख रहा था? भवन के शिखर का उन्नयन को, भवन को देख रहा था, ऊपर शिखर देख रहा था, फिर उसमें ध्वज लग रहा था, फिर मैंने गर्दन को और ऊपर किया, तो अब वो जिसपे ध्वज लग रहा था, ध्वज का कौन सा कोण दिख गया अपन को? मतलब शिखर बिंदु दिख गया, तो वो फिर एंगल बढ़ गया, और कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। तो ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण तो कितना? 45 डिग्री। और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 30 डिग्री। ये तो दोनों एंगल दे रखे। एक आपको क्या दे रखा है? भवन की हाइट कितनी दे रखी है? 10 मीटर। आपको ये भी नहीं दे रखा कि भवन से इस बिंदु पी की दूरी कितनी है। अब देखो आगे क्या क्या पूछ रहा है, ये आगे सुनना। ध्वज दंड की लंबाई, एक तो आपको इस ध्वज ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात करो। बिंदु पी से इस भवन की क्या ज्ञात करनी है? दूरी। एक तो ये दूरी ज्ञात करनी है आपको, एक ये ध्वज दंड की लंबाई ये ज्ञात करनी है आपको। यहाँ आप √3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। देखो काफी बड़ा मान दे दिया आगे। अपन क्या करेंगे? 1.73 तक ही लेंगे, है ना, 2 नहीं लेंगे। इधर सुनो, अब नाम दे दें। देखो ये P आ गया ना, तो इसको दे दे Q, ये दे दो R, और ये दे दो S। ठीक है, सारे मान हो गए अपने। अब इधर सुनो क्या क्या दे रखा है, चित्र में है सही। ये भवन है, यहाँ लिख ही देना। ये क्या है? भवन, ये बिंदु P, और ये ध्वज। ठीक है ना, ध्वज। अभी तो सुनो 9.1 के लिए उदाहरण कौन सा है? ये उदाहरण 4। इधर सुनो, दिया है बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है रे? 30 डिग्री। व भवन पर लगे ध्वज का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 45 डिग्री है। आ जाइए बात समझ में। एक क्या बात दे रखी है आपको? भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। चित्र में नाम देखो इसका, QR लिख दूं। QR बराबर कितनी? 10 मीटर। और क्या दे रखा है? और तो कुछ नहीं ना, और बाकी सब उसमें नाम है सही। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आपको? बिंदु P से भवन की दूरी, और इसी को क्या बोलेंगे? PQ। ये ज्ञात करनी है आपको। और एक आपको ज्ञात करनी है ध्वज दंड की ऊंचाई, और ये क्या है आपके? RS लिख दो। ये R और S, ये आपको याद करनी। इधर सुनो, हल
कैसे करोगे, चलो मेरे को बताओ। पहले तो क्या करें अपन, ये 45 एंगल लेके मैं त्रिभुज बोल रहा हूँ पी क्यू आर, ये वाला त्रिभुज ले लें जिसमें आपको ये 10 दे रखी है। आप पी क्यू निकाल सकते हैं अपन। इस एंगल के लिए ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधा। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर में। ठीक है, सुनो इधर, पी क्यू आर में टेन ही लूना यूज, क्योंकि लंब आधार का बात हो रही है, तो टेन बी पी बराबर लंब बटे आधार, ये होगा। तो टेन पी, पी का मान कितना, देखो वहां 45 भी लिखा हुआ है, 30 भी लिखा हुआ है, परंतु आप यूज काहे के ले रहे हो, पी क्यू आर, पी क्यू आर में, यानी ये वाला एंगल ले रहे हो, अंदर वाला भवन वाला एंगल यूज ले रहे हो। तो टेन 30, लंब का मान देखना वहां से कितना है, क्यू आर, पहले तो ये वाला नाम लिखे, आधार का मान पी क्यू, ठीक। टेन 30 का मान 1/√3, पी क्यू का मान 10 मीटर, और सॉरी क्यू आर का 10 मीटर, और पी क्यू का मान कितना, ये निकालना है आपको। पी क्यू तो इससे गुणा होगा 1 से, तो पी क्यू, और ये गुणा होगा तो 10√3 मीटर। इधर सुनो, आपको पी क्यू 10 × √3 का मान 1.73, इतना की ले ले, 2 की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इधर सुनो, पी क्यू, तो ये कितना हो जाएगा रे, 17.3 मीटर। अगर 2 लोगे तो 17.32 मीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी क्यू यानी यहाँ से भवन से पी बिंदु तक की दूरी कितनी आ गई, 17.3 मीटर। अब इधर सुनो, अभी अपन को क्या ज्ञात करनी है, ध्वज दंड की लंबाई। अब ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए कौन से त्रिभुज की बात होगी, पी क्यू एस की। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में, अब पी क्यू एस में वही ये लंब और ये आधार, ये आपके पास आ गया अब, है ना, ठीक है ना। तो इधर सुनना, समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में टेन पी बराबर, देखो दोबारा लंब आधार नहीं लिखे अपन, सीधा लंब का मान कितना, क्यू एस, दो एक बार पहले लिख दिया ना सूत्र, और बटा पी क्यू। क्यू एस का मान कितना, क्यू एस का मान कितना है, बोलो जल्दी, 10 प्लस एस आर लिख दूं क्या, अरे किसी की दिक्कत है क्या, 10 प्लस एस आर लिख दो ना। पी क्यू का मान कितना, ये देखो पी क्यू का मान आ रहा 17.3 लिख दो, और 10 पी, 10 45 हो गए, ठीक है। तो 10 प्लस एस आर बटे 17.3, और इसका मान कितना, ए 17.3, यहाँ 1 से गुणा होगा तो वही आ जाएगी वैल्यू, ये भी इससे गुणा होगा तो 10 प्लस का एस आर, यही होगा, यहाँ 1 गुणा होगा तो, और इधर कितना चलेगा 17.3। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, नहीं। एस आर का मान आप निकालोगे तो 17.3 माइनस ये 10 इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, तो एस आर बराबर ये कितना हो जाएगा, 7.3 मीटर, यानी ध्वज दंड की लंबाई कितनी आ गई। तो यहाँ तो लिखेंगे अतः ध्वज दंड की लंबाई कितनी होगी, 7.3 मीटर होगी। और यहाँ पे, यहाँ जगह नहीं है, बाकी तुम इसके नीचे, यहाँ मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख लेना अतः, अतः क्या, बिंदु पी से भवन की दूरी कितनी आएगी, 17.3 मीटर होगी। ये पी क्यू के जस्ट नीचे ये लाइन लिखनी है आपको, अतः बिंदु पी से भवन की दूरी 17.3 मीटर होगी। ये लिखने के बाद फिर ये वाले लिखना, और लास्ट में ये लिख देना ध्वज दंड की लंबाई 7.3 मीटर होगी। उतारो यहाँ तक।
उतार लिया गया। अब इधर सुनो, एक बार थोड़ा सा स्पीड में समझ लो क्या कह रहा है। देखो अपन जब सवाल कर रहे हैं ना, जो अपने पहला सवाल आया था उसमें आपने देखा था कि नॉर्मली एक कोण दे रखा था, एक तरफ की भुजा दे रखी थी, दूसरी पूछली, तीसरी पूछली, ये बात थी। परंतु जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक ही सवाल में दो दो एंगल आ रहे हैं, दो दो भुजाएं कॉम्बिनेशन के साथ दे रखी है कि आधा हिस्सा दे रखा है, आधा पूछ रखा है, ऐसा आगे। अब आगे और क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे डबल एंगल होंगे और कुछ ना कुछ पहला, जैसे पहला हिस्सा निकाल रहे हो, देखो ये निकाला आपने, आराम से निकल गया। फिर दूसरा हिस्सा निकला, आराम से निकल गया। आगे ऐसे सवाल आएंगे कि जहां जब यहाँ पे भी पूरा मान नहीं निकलेगा और आगे वाले आने पर भी पूरा मान नहीं निकलेगा, परंतु उन दोनों मानों में कोई ना कोई रिलेशन होगा। फिर अपन समीकरण 1 समीकरण 2 कर करके भी निकालेंगे। तो ऐसी स्थितियां होगी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। अब सुनो, इसमें तो क्या था सीधा कि कोई बिंदु P था, उससे एक भवन था, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, भवन पर एक ध्वज लगाया, उसके फिर शिखर का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री। तो पहले तो 30 डिग्री यूज लेके PQ का मान निकाल लिया और फिर ध्वज के लिए ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण मतलब 45 डिग्री यूज करके इस ध्वज दंड की लंबाई। अब देखो नॉर्मली सीधा इसका नहीं निकाल सकते, पूरी लंबाई निकाली, इस पूरी लंबाई निकाली 10 में। फिर उसमें से देखो यहाँ पे मैंने QS का मान 10 + SR लिखा था। अब बहुत से इसको अगर ओनली QS बटे 17.3 लिखोगे तो भी चल जाएगा मामला, और यहाँ पे आपके SR का मान नहीं आएगा, किसका आएगा, QS का। बाकी QS का जो मान आएगा ना वो फिर आएगा 27 मतलब 27 पॉइंट, मतलब फिर बाद में 10 घटाओगे उसमें से, ये प्लस में आएगी वैल्यू, ठीक है ना। तो बाद में घटा सकते हो वो चीज। तो ये QS नहीं लिखे, हो सकता है जैसे पिछले वाले सवाल में अपन ने बाद में जोड़ा, तो कर सकते हैं ये सारी चीजें। अब अगला सवाल देखो, उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है। उतार लिया था नहीं ये तो। उदाहरण नंबर 5 को पढ़ो, देखे क्या कह रहा है, देखे समझ में आता है कि नहीं आता। हाँ इधर सुनो, उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 5, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति से 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश मतलब उन्नयन कोण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उन्नतांश कोण 60 से घटकर कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। देखो इधर सुनो, एक समतल जमीन है, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। पहले देखो जो किस्सा कह रहा है वैसा काम कर लें। देखो ये समतल जमीन, इस पे एक क्या है, मीनार खड़ी है। इस मीनार खड़ी है तो देखो कहीं ना कहीं सूर्य इधर या इधर कहीं ना कहीं होगा। तो अगर सूर्य इधर है, अपन मान ले इधर है, तो फिर छाया किस ओर होगी, इस ओर होगी। तो क्या कह रहा है कि समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति से 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अब 40 मीटर अधिक लंबी कब हो जाती है, तो सुनना, जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण, मतलब देखो एंगल वाले सूर्य उधर से गिरेगा, मतलब सूर्य की जो सूर्य की प्रकाश है उधर से गिरेगा। परंतु जैसे कोई पॉइंट ले अपन इसी पे, यहाँ से अगर इसको यूं करें तो जैसे यहाँ ये भवन है, इसकी छाया यहाँ से इधर आ रही है, उधर सूर्य है, तो जैसे यहाँ से 30 डिग्री का एंगल ले तो छाया यहाँ तक आ रही है। फिर और आगे बढ़ाए, ठीक है ना, और आगे बढ़ाए, फिर एंगल ले तो फिर वो छाया यहाँ तक आ रही। तो ये किसी स्थिति पे 40 मीटर अधिक हो जाती है छाया, यानी देखो सूर्य और बढ़ता जाएगा, ढलता जाएगा, तो छाया क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसी प्रकार वही स्थिति है कि जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 से घटकर, पहले कितने डिग्री था, 60 डिग्री, कितने डिग्री था, 60 डिग्री। फिर देखो भवन की हाइट थोड़ी बढ़ेगी कम होगी, ठीक है ना, भवन की हाइट वही है। फिर एंगल, ये अब एंगल कितना हो गया, 1 मिनट, 60 से घट के कितना हो गया, 60 से घट के कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना।
छाया के मतलब मीनार, देखो सुना, अर्थात छाया के, ये छाया का एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है। और डी बी छाया की लंबाई है। अभी तो सुनो, आगे चित्र है होगा उसमें समझा रखा है, आगे सुनना। डी बी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। मीनार की क्या याद करो, ऊंचाई। इधर सुनो, तुम चित्र दे रखा है इसने, उसमें देख लो। वैसे अपना भी चित्र बन गया। देखो ए बी क्या है, भवन है, ठीक है ना। और उसने क्या कहा, देखो चित्र में उसने कहा कि डी बी छाया की क्या है लंबाई। देखो डी बी क्या है टोटल, ये बी और यहाँ क्या हो गया डी। डी बी टोटल क्या है छाया की लंबाई। वो किसी एंगल पर उन्नतांश कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है 30। और उसमें उस समय उसकी जो छाया है वो कितनी हो जाती है 40 मीटर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहले छाया यहाँ तक की थी और उसका एंगल 60 से घटकर कितना हो गया 30। तो फिर वो छाया यहाँ तक की थी, पर अब छाया कितनी बढ़ गई 40 मीटर और अधिक बढ़ जाती है। और ये एंगल 30 डिग्री हो ही गया। ये भवन है सही, ठीक है। और यहाँ पे ये लिख देना, ये छाया, ठीक है। और क्या चीज है, सारे बातें लिख गई ना क्या। अच्छा मीनार, कोई बात नहीं, तो भवन मीनार। आ जाइए बात समझ में। और ये कितने डिग्री का एंगल होगा, इनमें मैंने पहले वाले चित्रों में नहीं लिखा हो तो लिख लेना। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाना प्रत्येक के लिए, ठीक है। अब आगे सुनो। अरे एक मिनट, ये सवाल समझ में आ गया क्या। देखो वैसे रही बात इस सवाल की, तो इसमें चित्र वो देगा खुद, क्योंकि उसने बोला है कि डीबी, क्योंकि क्वेश्चन की लाइन में आगे कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ था, डीबी मीनार की छाया है लिखा हुआ था ना। तो देखो वो डीबी अब आप कहाँ देखोगे, तो डीबी वो चित्र देगा, चित्र से समझ जाओगे। और उसने लैंग्वेज में काफी सारा कुछ बोल रखा है। और अभी मैंने समझा दिया, देखो एक मीनार है, सूर्य तो वैसे उधर से गिर रहा है, पर किसी छाया के किसी बिंदु से अगर उसका उन्नयन कोण देखें तो 60 डिग्री तक छाया यहाँ आती। फिर कह रहा है कि वो 60 डिग्री से जो एंगल है वो घट कर कितना हुआ 30 डिग्री। तो ये घट कर एंगल देखो, आगे देखो ये वाला जो मुंह है ये कम है और ये वाला मुंह क्या है ज्यादा। तो 60 से घटकर कितना हुआ 30। यानी इस घटने की स्थिति में उसकी छाया यहाँ तक थी, वो कितनी हो गई 40 मीटर बढ़ गई। तो एक तो ये हिस्सा दे दिया, ये मीनार दे दी। अब आगे क्या पूछा उसने, मीनार की ऊंचाई याद करो। आपको ए बी की लंबाई याद करनी और कुछ नहीं करना। और इतना का आपको हिस्सा दे रखा है। इधर सुनो, अपन इसमें मीनार की जो ए बी की हाइट है ना उसको कुछ मान लेंगे। उदाहरण नंबर कितना है 5 है ना। ये माना मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर। अपन ने इस हाइट को क्या मान लिया h मीटर, क्या मान लिया h मीटर। ये क्या है h है, ठीक है ना। और कोई कहे कि बिना h माने क्या ए बी से कर सकते हैं, तो ए बी से भी कर सकते हैं, परंतु भाई हर जगह ए बी लिखेंगे तो सीधा h भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जो अपन पहले लैंग्वेज लिखते थे वो लिखते हैं ए बी, ये तो लिख दिया ए बी मीनार है। डी बी मीनार की छाया है। छाया पर एक मिनट, ये नाम या ए बी, ये इसको सी दे देता हूं ना, ए बी ये सी और ये क्या हो गया डी। डी बी मीनार की छाया है। छाया पर स्थित बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है सी से 60 डिग्री है। वह छाया के अंतिम बिंदु डी से मीनार के शिखर का
उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री है। आ जाएगी बात समझ में। ये स्थिति भी लिखो क्या कि कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री होने पर मीनार 40 डिग्री सॉरी छाया 40 मीटर बढ़ जाती है, ये भी लिख दूं क्या। चलो उन्नयन कोण क्या अंतिम, इसी के लिए कह रही थी। हाँ, उन्नयन कोण 60 से 30 डिग्री होने पर छाया सी डी बराबर 40 मीटर अधिक हो जाती है। अपने पूरे चित्र की डिटेल्स यहाँ आ गई, ठीक है। अब अपन को क्या लिखना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, मीनार की ऊंचाई ए बी और वही क्या है एच, ये आपको ज्ञात करनी, ठीक है। हल सुनो, अब अपने पास देखो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। एक तो क्या बन रहा है ए बी सी, ठीक है, ये एंगल है, और ए बी सी बन रहा है। एक क्या बन रहा है आपके ए बी डी, ये बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को साथ के लेके चलते हैं। देखो आपको ये अगर इस वाले त्रिभुज की बात करूं मैं, ओनली इधर वाली, कौन से की, ए बी सी, इसमें आपको इस कोण के अलावा कुछ भी नहीं दे रखा, ना तो ये मान दे रखा, ना ये दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। फिर भी देखो अब ना तो अगर इसको नहीं लेंगे ना, क्योंकि इसी में हाइट आ रही है, इसको नहीं लेंगे तो फिर इसका भी कोई फायदा नहीं है। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, इसको लेते हैं और इससे कुछ ना कुछ h निकलेगा, परंतु h का फिक्स मान नहीं निकलेगा, उसको समीकरण नाम दे देंगे। तो इधर सुनो, समकोण त्रिभुज, अभी मैंने सवाल से पहले भी कुछ कहा था कि जब सवाल कॉम्बिनेशन में होगा, दो एंगल होंगे, तो समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अपन को इसकी देखो कर्ण की कहीं बात हो रही क्या, नहीं हो रही ना, लंब की और आधार की हो रही, तो सीधा क्या ले लूं मैं, टेन भी कौन सा, सी, टेन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, कर्ण कहाँ गया रे, टेन सी मतलब टेन 60 डिग्री, लंब का मान कितना ए बी, और आधार का मान क्या है बी सी। ए बी के स्थान पे एच लिख दो क्या, बी सी के स्थान पे बी सी रहने दो, ठीक है ना, बी सी के स्थान पे ये वाली छाया, ठीक है। टेन 60 का मान बताना मेरे को, √3, ठीक है। यहां से भी ये बताओ मेरे को, ये एच तो यहाँ 1 से गुणा होगा, ठीक है। इसके नीचे मैं कितना मान सकता हूँ, एच 1 मान सकता हूँ ना, तो एच 1 से गुणा होगा तो एच, और ये से गुणा होगा तो क्या हो गया, √3 BC, समीकरण नंबर 1, ठीक है। एच का मान आपके यहाँ से कितना निकल के आया, √3 BC। इस एच का मान ही चाहिए आपको वैसे तो, किसका मान, इस एच का, क्योंकि मीनार की ऊंचाई यही है, निकालना तो यही है, परंतु ये कब आएगा, जब आपके क्या आए पहले BC। अगर BC का मान आ गया तो एच का मान आ जाएगा। तो BC निकालने के लिए आपको फिर बड़ा त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो अब अपन क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज कौन सा ले, ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में आप फिर वापिस किसकी बात होगी, टेन डी की बात होगी। अब टेन डी ये बताओ, लंब बटे आधार, तो लंब अब भी क्या है, ए बी है, आधार क्या है अब बी डी, या डी भी लिख सकते हैं, जो भी है अपन क्या लिखे, बी डी लिख दो। चलो इधर सुनो, टेन डी का मान कितना है, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ए बी का मान
एच लिख सकता हूँ, इसको मैं एच लिख सकता हूँ ना। अब इधर सुना, अगर कोई कहे कि सर मैं एच नहीं मानूंगा, तो एच के स्थान पे देखो उसके यहाँ पे भी क्या होगा फिर ए बी, यहाँ पे भी क्या होगा उसके फिर ए बी, तो ए बी से भी काम हो जाएगा। परंतु भाई एच एच ले रहे हैं तो ए से भी बता दिया कि एच लेके कर सकते हैं। तो यहाँ के कितना चल रहा है ये एच, बी डी का मान, अभी तो सुनो, ये यहाँ से यहाँ तक है बी डी, ठीक है, तो सीधा यहाँ पे बी डी भी लिख सकते हो, और तुम कहो तो मैं बी डी को क्या लिख सकता हूँ, बी से डी, 40 प्लस बीसी लिख सकता हूँ क्या। अरे बीडी का मान यही है, क्योंकि 40 में बीसी जुड़ेगा तभी तो बीडी बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बीडी को 40 प्लस का बीसी। आ जाएगी बात समझ में, किसी की दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब 10 30 का मान बताना मेरे को, 1/√3 यही है। एच का मान ये रहा, एच आपके पास है नहीं, और 40 प्लस का 20। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, नहीं। अब इधर सुनना, ये इससे गुणा होगा, ठीक है, 1 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपके कितना, 40 प्लस का 20। अरे यही होगा, एक ये 40 बीसी 1 से गुणा होगा तो ये, और ये इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, √3 एच। आ जाएगी बात समझ में यहाँ तक। अपन अब क्या करें, यहाँ से ऐसा करें कि वहां से 20, देखो इधर से बीसी का मान निकालें, बीसी को यहीं रहने दिया मैंने। अब क्या कर रहा हूँ, √3 एच, 40 इधर आएगा किसका, माइनस के, समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 से मान बीसी का कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, तो किसका मान आ जाएगा, एच। आ जाएगी बात समझ में। कुल मिला के अपन को एच का मान ही तो निकालना है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ से बीसी का मान निकाले, सिंपली 40 को उधर भेज दिया। अब इस मान को कहाँ रख देंगे, इस जगह बीसी वाले मान, तो जो भी मान आएगा वो करेंगे। 1 मिनट यहाँ तक उतारो, फिर आगे करते हैं। उतार लेगी ये। अब इधर सुनो थोड़ा सा, अगर देखो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो आगे लैंग्वेज थी सवाल की, सवाल अगर लैंग्वेज से समझ में नहीं आने की चित्र क्या बनेगा, तो भी एक बार देख लो। ऐसा सवाल यही है, उन्नतांश कोण घट के वगैरह ये हो जाता है, तो चित्र ध्यान रखना, इसमें ये चित्र बनता है। और देखो मैंने कहा था जस्ट पहले कि कोई एक चित्र से एक बार आप करने बैठे तो क्या आंसर आया क्या पूरा, यहाँ पे नहीं आया, आपने अगला फिर किया, क्या आंसर आया क्या, नहीं आया। तो दोनों को देखो फिर समीकरण दी और फिर आगे हल होगा, तब जाके कहीं एक आंसर आएगा। तो ऐसे सवाल भी आएंगे आगे, है ना, ध्यान रखना। देखो अभी ये लास्ट पड़ाव पे चल रहा है ये सवाल, देखो क्या होगा। देखो यहाँ से आपके h का मान बराबर √3 बीसी आया था समीकरण 1 से, और यहाँ क्या आया, बीसी को देखो ये अपन ने सोल्व किया, h को अपन ने इधर ही ये वाला यहीं रहने दिया। बीसी का मान यहाँ से क्या निकाला, √3 h माइनस के 40, 40 इधर आते माइनस में, तो अपन क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर आ जाएगी बात समझ में। इधर सुनो, एक कारी येरी h बराबर √3 बीसी है, और बीसी के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा क्वेश्चन में, √3 h माइनस के 40। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखो ये पूरे, देखो पूरी समीकरण में एच ही है, ओनली एच ही है, और इसको हल करोगे तो किसका मान आ जाएगा, एच। देखो √3 को √3 एच से गुणा, 3 इसको करोगे तो 3 एच, अरे ये होगा, √3 को √3 से करोगे तो 3, और यहाँ एच है तो एच, ठीक है, माइनस √3 को इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 √3। यहाँ तक आ जाएगी बात समझ में। अब क्या कर सकते हैं, आंसर क्या आ रहा है तुम्हारे, इधर सुनो, 3 एच इधर आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एच अभी यहाँ है, तो एच ये 3 एच इधर आते किसका हो जाएंगे, माइनस के। इधर क्या चल रहा है आपके 40 माइनस के 40 √3, ठीक है ना। यहाँ से इनको माइनस करोगे तो माइनस के 2 एच हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस एच प्लस का 3 एच माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया तो माइनस के 2 एच, और इधर कितना, माइनस के 40 √3, दोनों माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है ना। तो h बराबर 40
√3/2 ये हो जाएगा। अरे माइनस से माइनस तो कैंसिल, प्लस हो गया और 2 इसके अपॉन में, तो h का मान कितना आया 20√3 मीटर। किसका मान आया ये, किसका मान आया ये, अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर होगी। आ जाएगी बात समझ में। तो ये तो उतार ही लिया था, यहाँ तक ये उतारो और आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं फिर, है ना।